दोस्तों, इस्लामाबाद में बातचीत से पहले ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की तैयारी करने लगा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर का नया बयान सामने आ गया है। क्या कुछ चल रहा है सब जानेंगे, हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, एक तरफ पीस टॉक्स होनी है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी खबर निकल करके आई आज और बहुत सारे लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ कि पीस टॉक के बीच में ईरान तो चलिए ईरान का अपना देश है, वो अपने देश के भीतर कहीं भी सैनिक तैनात कर सकता है, लेकिन अमेरिका के जहाज़, अमेरिका के बम वर्षक जहाज़, B-2 बॉम्बर और इस तरीके के जहाज़ हैं वो मिडिल ईस्ट के आसमान में आज की तारीख में क्या कर रहे हैं? वो सेम उसी तरीके से उड़ रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं जिस तरीके से पहले उड़ रहे थे और अमेरिका से लाकर सैनिकों को अगल बगल जगहों पर स्थापित कर रहे हैं। आज जब ये खबर ब्रेक हुई पश्चिमी मीडिया के हवाले से तो बहुत सारे लोगों को फिर से इस बात की शंका हो गई कि ये क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट के भीतर। आप ये देखिए, यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में ये बतलाया गया और दिखलाया गया कि जहाँ जहाँ पर स्टार्स बने हुए हैं, जितने जहाँ पर स्टार्स बने हुए हैं, ये सब अमेरिकी प्लेन है और बम वर्षक प्लेन है। ये फ्लाइट रडार डेटा के जरिए ये इंफॉर्मेशन निकाली गई है और इसमें ये सारे प्लेन मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए दिखलाए जा रहे हैं और मिडिल ईस्ट के आसपास जहाँ जहाँ पर ये देखिए लास्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इराक है, ये इराक है, ये सीरिया है, ये तुर्की है, ये ग्रीस है और इस इलाके में जो अमेरिकी बम वर्षक प्लेन्स हैं उनकी आवक बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जा रही है और इराक से आगे ये प्लेन बढ़ता हुआ आगे बढ़ता है तो ईरान के आसपास के आसमान में यहाँ जो होर्मुज है, होर्मुज से ठीक पहले जो इनका कौन सा आइलैंड है, ये खर्ग आइलैंड है। खर्ग आइलैंड के पास में ये प्लेन यहाँ पर देखे जा रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं और ये देखिए ये सारे अमेरिकी प्लेन्स हैं और अमेरिकी बम वर्षक प्लेन्स हैं। कौन कौन से प्लेन्स हैं मैं एक बार की पढ़ के बता देता हूँ, उनकी रिपोर्ट है, उसका ऊपर देखिए ये द होर्मुज लेटर है और इसके ज़रिए ये कहा गया है, क्या कहा गया है मैं आपको बतला देता हूँ। कहा यह गया है कि 7 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बावजूद मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की भारी सैन्य तैनाती आज भी जारी रही। C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान और KC-135 ईंधन भरने वाले टैंकर यूरोपीय हवाई क्षेत्र से गुजरे। ये क्षेत्र में पहले से मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों की संख्या अतिरिक्त निरंतर सैन्य तैनाती का हिस्सा। क्या कहने का मतलब है? साफ साफ ये कहने का मतलब है, ये रिपोर्ट ये बतला रही है और दिखला रही है कि अमेरिका युद्ध से पैर किसी भी कीमत पर पीछे खींच नहीं रहा है। ये रिपोर्ट ये दिखला रही है, ये फ्लाइट रडार का डेटा है, ना भरत यादव का डेटा है और ना ही ये किसी न्यूज़ एजेंसी का डेटा है। फ्लाइट रडार का डेटा ये कह रहा है, चले ईरान अपने आसमान के ऊपर जहाज़ उड़ाए या कोई और इजराइल भी जहाज़ उड़ाए तो समझ में आता है, लेकिन जब ईरान की पहली शर्त ही ये है कि आप अपना पूरा साजो सामान, सैन्य गतिविधि यहाँ से बंद करके झोला उठा करके मिडिल ईस्ट से हमारे अगल बगल के देशों से जाएंगे, उस दौरान आप सैनिकों की संख्या मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहे हैं। आप ईरान के ऊपर ये प्रेशर बनाते हैं कि बातचीत ठीक से होगी तो करेंगे और नहीं ठीक से होगी तो फिर देखा जाएगा, ईरान जैसा व्यवहार करेगा उसको वैसा जवाब दिया जाएगा। GD वेंस कह करके मीटिंग में जा रहे हैं। जब इजराइल और अमेरिका ईरान पर यह कह करके हमला करता है कि ईरान के पास में मिसाइलें ज़्यादा हैं, यूरेनियम ज़्यादा है और इसलिए हमला, अटैक, ताकत बढ़ रही है इसलिए हमला कर रहे हैं हम इनके ऊपर, तो ईरान क्यों चुप बैठेगा जब आप उसके आसपास फिर से अपने सैनिक उतार रहे हैं, फिर से बेसिस तैयार कर रहे हैं, बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ईरान बेवकूफ़ देश तो है नहीं। पहली बात, आसपास सेना उतार रहे हैं, आप अपनी मजबूती कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप बड़ा करने वाले हैं। और फ्लाइट रडार डेटा को जब आप देखते हैं तब ये पाते हैं कि कितना अमेरिकी विमान है जो उड़ता हुआ चला आ रहा है और सारा सैनिक विमान है जिस पर स्टार यहाँ पर लगा हुआ है, जो स्टार लगाकर यहाँ पर विमान घूम रहा है, ये सब सैन्य विमान है। चलो, इससे ये तो बात हो गई, कोई बात नहीं, विमान आ रहे हैं, अमेरिका तैनाती कर रहा है, भरोसा ईरान को भी नहीं है अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर भी नहीं है। इजराइल ने तो युद्ध रोका तक नहीं, लेबनान के ऊपर हमलावर है। इससे ये दिखाई देता है ईरान के दोनों दुश्मन, दोनों धूर्त, दोनों पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं।
ये क्लियर दिख गया। दूसरी जो बड़ी खबर आज निकल करके आई उसने भी बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। दूसरी बड़ी खबर ये निकल करके आई कि वियतनाम के बाद वियतनाम में 19 साल तक अमेरिका युद्ध लड़ा। वियतनाम में फंसा रहा, नहीं जीत पाया, भागना पड़ा अमेरिका को वियतनाम से। वियतनाम में 19 साल युद्ध लड़ने के बाद, जब वियतनाम में युद्ध ये लोग लड़ रहे थे, तब ये लोग ये स्कीम लेकर के आए थे कि इनकी 25 साल तक की आयु वाले लड़कों को सेना में जाना ही जाना है, 18 से 25 साल के बीच के लड़कों को। उसके बाद अब ये पहली बार ये नियम लेकर के आए हैं, तब से वियतनाम युद्ध के बाद से अब, कि 18 से 25 साल तक के यूएस के लड़कों को या लड़कियों को मिलिट्री में जाना अनिवार्य है। आप 18 से 25 के हुए नहीं कि आप सेना के हो गए। फिर आपको ठेके पर लड़ाने भेज दिया जाएगा। इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में, कतर में, बहरीन में आपको भेज दिया जाएगा। अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इसका एक ही कारण नहीं हो सकता है कि भरत आपसे कहे कि नहीं एक ही कारण है ईरान के ऊपर हमला करना। क्यूबा के ऊपर ये कंट्रोल करना चाहते हैं, क्यूबा पर हमला करना चाहते हैं, ये कनाडा को मिलाना चाहते हैं अपने में, ये नेटो से अपना समर्थन खींचना चाहते हैं कि हम नेटो से समर्थन खींच लेंगे, हम अपनी खुद की इतनी बड़ी आर्मी बनाएंगे कि नेटो फैटो की हमको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ये ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, कब्जे के लिए लगेंगे लोग। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब अलग अलग देशों पर कब्जा कर रही थी, उस समय वो दौर अमेरिका लौट करके दोबारा लेकर के आना चाह रहा है कि एक समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग देशों पर कब्जा कर रही थी, वहाँ अपना शासन चला रही थी, गुलाम बना रही थी, तब उनको भी लोगों की ज़रूरत थी। और उसी पैटर्न पर आज अमेरिका ने ये नियम वियतनाम युद्ध के बाद दोबारा लागू कर दिया है, दोबारा ले आया है। आप दिखलाइए कि मैं इसका हिंदी तर्जुमा एक बार करके आपको बतला देता हूँ। यहाँ पर यह कहा गया है कि दिसंबर 2026 से अमेरिका में 18 से 25 वर्ष की आयु के सभी योग्य युवा स्वतः ही अमेरिकी सैन्य भर्ती के लिए पंजीकृत हो जाएंगे। अमेरिका में अंतिम बार सक्रिय सैन्य भर्ती फरवरी 1973 में वियतनाम युद्ध के दौरान शुरू हुई थी। करंट रिपोर्ट के हवाले से है, मेरे हवाले से नहीं है, हिंदी मीडिया के हवाले से भी नहीं है, करंट रिपोर्ट के हवाले से है। और जब आप कड़ियाँ जोड़ते हैं, जब आप ये देखते हैं कि ईरान के ऊपर सैन्य तैनाती इतनी ईरान के आसपास इतनी भयंकर तरीके से हो रही है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में वार्ता चलने की बात कही जा रही है, तीसरी तरफ अमेरिका सैन्य भर्तियों के नियम बदल रहा है और कह रहा है कि अब जो 18 का होगा वो आ जाएगा इधर, और तीसरी तरफ यहाँ पर गलीबाफ हैं, ये संसद के स्पीकर हैं, और इस बातचीत में जो पीस वार्ता जिसको कहा जा रहा है, इस्लामाबाद टॉक्स जिसको कहा जा रहा है, वहाँ जाने वालों में से संभावित हैं कि ये वहाँ जा रहे हैं। अभी तक वो रिपोर्ट नहीं निकल करके आई है कि पहुँच गए हैं। अब ये है, हाँ, कुछ आउटलेट से रिपोर्ट कर रहे हैं कि पहुंच गए, लेकिन गलीबाफ पहुंचे हैं कि नहीं, इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और पाकिस्तान जो है बहुत ही खुफिया तरीके से एक जहाज़ को 4-4 जहाज़ों से, मिलिट्री जहाज़ों से स्कॉट करता हुआ ईरान के प्रतिनिधिमंडल को ले करके गया है। ये खबर अभी निकल करके आ रही है। और वार्ता में शामिल होते हैं कि नहीं, वो गलीबाफ का ये ट्वीट कह रहा है। ये कह रहे हैं वार्ता में शामिल तभी होंगे जब आप हमारे प्रस्ताव को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव ये है, हिंदी में बता देता हूँ, दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए 2 उपायों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। लेबनान में युद्ध विराम और वार्ता शुरू होने से पहले ईरान की अवरुद्ध संपत्तियों की रिहाई। वार्ता शुरू होने से पहले इन दोनों मसलों को पूरी तरह हल किया जाना चाहिए। पहला ये कि लेबनान में युद्ध विराम, और दूसरा ईरान की जो संपत्तियां सीज की हैं अमेरिका ने,
उन संपत्तियों की रिहाई, और ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और ये कहते हैं कि इन 2 मामलों को पूरा करना होगा, आप पूरा करिए वरना हम वार्ता में शामिल नहीं होंगे। तो वार्ता की हालत क्या है वो आप समझ चुके हैं। वार्ता की हालत क्या है, बिल्कुल खचड़म पचड़म है, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी से हम आपको बता रहे हैं। दूसरा ये कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। तीसरा ये कि एक रिपोर्ट आज निकल करके आई कि ईरान भी ज़मीन पर अपने सैनिकों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। 10 मिलियन सैनिक इनके जो हैं वो ज़मीन पर हैं, और ईरान ने भी ये लागू कर दिया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन इनके तकरीबन 14 लाख लोगों ने एक फॉर्म भरा है कि हम मिलिट्री में आना चाहते हैं। और ईरान भी ये बात कह रहा है, पज़ेश्कियान ने अभी 2 दिन पहले इनके राष्ट्रपति ने कहा कि हम मेरे समेत 14 लाख लोग जो है वो मर मिटने के लिए तैयार हैं, जब इन्होंने सभ्यता मिटाने की धमकी दी थी। तो ये है अब तक का अपडेट। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो एक तरफ वार्ता करने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री को भी तैनात किया जा रहा है। और अब तो एमबी गालिबाफ जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि अगर हमारी सारी बातें मानी नहीं जाएंगी तो नेगोशिएशन से पहले बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।